गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हिंदी व्याकरण लेसन 10 वचन। देखिए हमारे सामने 3 चित्र हैं। वचन का अर्थ है संख्या, किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या या तो एक होती है या एक से अधिक होती है ना, तब वचन होता है। ठीक है। फर्स्ट चित्र में क्या लिखा है? बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। दूसरे में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द बच्चा संख्या में एक होने की सूचना दे रहा है, जबकि बच्चे संख्या से अधिक होने की सूचना दे रहे हैं। संख्या बताने वाले ये शब्द वचन कहलाते हैं। अतः जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या एक या एक से अधिक होती है। इस आधार पर वचन के भेद हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? 2। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन जैसे चिट्टी पत्ता ले जा रही है, सुधा बाजार जा रही है। यहाँ चीटी तथा सुधा शब्द संख्या में एक हैं, अतः ये एक वचन है। ठीक है। जिन शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, पंखा, संतरा, पुस्तक आदि। बहुवचन, बहु का अर्थ है बहुत, वचन का अर्थ है संख्या अर्थात एक से अधिक, बहुत सारे। जैसे रोटियां जल रही हैं, औरतें बच्चों को खिला रही हैं। यहाँ रोटियां तथा औरतें संख्या में एक या एक से अधिक होने की सूचना दे रहे हैं, अतः ये बहुवचन है। जिन शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है। जैसे तिथियाँ, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो बहुवचन का प्रयोग होगा। वचन में अब वचन संबंधी नियम। वचन में कुछ नित्य वचन कहलाते हैं, अर्थात वे वचन जो या तो सदा एक वचन होते हैं या सदा बहुवचन होते हैं। इन्हें नित्य एक वचन तथा नित्य बहुवचन भी कहते हैं। नित्य एक वचन में रहने वाले शब्द जैसे आकाश, वर्षा, घी, सहायता, जनता, पानी, सच, झूठ, व्यथा, बालू आदि नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द। हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दर्शन, समाचार, बाल, लोग आदि क्रिया के प्रयोग के आधार पर वचन की पहचान। जैसे फूल मुरझा गए, एक वचन। फूल मुरझा गए, बहुवचन। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन। मजदूर काम कर रहे हैं, बहुवचन। है तो है, लेकिन बिंदी लगने पर क्या हो जाता है? बहुवचन में बदल जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। समूहवाची शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे परिवार, सेना, दल, वर्ग। ठीक है। कुछ पदार्थ वाचक शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे घी, तेल, सोना आदि। ठीक है। लोक व्यवहार के आधार पर कई लोग में के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हमें आज ही लखनऊ वापस जाना है। आदर्श सूचक शब्दों के प्रयोग के कारण शब्द प्राय बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्द युग्म के रूप में आने वाले शब्दों में वाक्य प्रयोग के दौरान उसका अंतिम शब्द बहुवचन होता है, जैसे भेड़, बकरियाँ। कुछ संबंध सूचक शब्द प्राय एक वचन में होते हैं, जैसे दादा, दादा, नानी आदि, है ना। वचन परिवर्तन, शब्द के अंत में कुछ प्रत्यय को जोड़कर एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? जैसे अंत में ए लगाकर लड़का, लड़के, पंखा, पंखे। अंत में ए के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदी। जैसे गो, गोए, माला, मालाएं। इस प्रकार अंत में ए जोड़कर रात, रातें, तलवार, तलवारें। अंत के दीर्घ स्वर को रिस्व करके इसमें इयाँ जोड़ दिए, जैसे मक्खी, मक्खियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। आकारांत के ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर, जैसे चूहा, चूहियाँ, डलिया, डलिया के ऊपर क्या लग गई? चंद्र बिंदी। इस प्रकार ये सारे जो टेबल में जो दिए हुए हैं उदाहरण, उनको आपको पढ़ना है।